ब्रजबिहारी जी के हत्या के मामले में एक न्यायिक निर्णय आया है। निर्णय मुन्ना शुक्ला जी के खिलाफ में गया है और कई लोग हैं जिनको राहत मिली है, जिनका रिश्ता एनडीए से है। राष्ट्रीय जनता दल मुन्ना शुक्ला के साथ खड़ी है या नहीं? अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल हर न्याय के लिए हर जगह खड़ा रहती है, चाहे वो अन्याय जिसके खिलाफ हुआ हो, हम न्याय के लिए रहते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि एक 2 दशक के बाद एक बड़ा फैसला आया है। जो ब्रजबिहारी हत्याकांड हुआ, आरजेडी के शासनकाल में ही वो मंत्री थे और उसी दौरान उनकी हत्या हुई। और अब जिस व्यक्ति का नाम आया है मुन्ना शुक्ला, वो भी आरजेडी में ही हैं और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद फैसला आया है। मुन्ना शुक्ला को मतलब कहा जाए कि लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया है, आजीवन कारावास। बात करेंगे कि राजद का क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है आप लोग का? दोनों तो आप ही के थे। देखिए, ब्रजबिहारी जी के हत्या के मामले में एक न्यायिक निर्णय आया है। निर्णय मुन्ना शुक्ला जी के खिलाफ में गया है और कई लोग हैं जिनको राहत मिली है, जिनका रिश्ता एनडीए से है। न्यायालय के जो निर्णय आते हैं न्यायालय के, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय के प्रति इतनी भाव जरूर रखनी चाहिए कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो तफ्तीश जो पुलिस करती है, अनुसंधान करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसी के आलोक में आती है। कालांतर में कौन से सप्लीमेंट्री अन्वेषण की रपटें न्यायिक पटल पर रखी गई, वो तो बिहार की सरकार पीपल डोमेन में बताएगी, हम तो नहीं बता सकते हैं। ब्रजबिहारी जी की हत्या जिस समय हुई थी वो दुखद क्षण था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना लंबा समय से आखिर अन्वेषणकर्ताओं ने साक्ष्य जुटाने में इतनी विलंब क्यों किया। जब एनडीए में मुन्ना शुक्ला जी थे तो इनके इस मामले में गति क्यों नहीं पकड़ा, और यहां जब चुनाव राजद से वैशाली से लड़े और सत्ता प्रतिष्ठाने की नींवें हिला दी तो सक्रियता तेजी हुई और फैसले आज आ ही गए। देखिए, कोई भी हत्या में कोई भी दोषी हो, हम उसकी बात मैं नहीं करता। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से करता हूं कि जो लोग नामजद थे तो एक व्यक्ति कैसे उम्र कैद हो गया, साक्ष्य एक व्यक्ति के खिलाफ ही कैसे पुख्ता किया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई साजिश है क्या? देखिए, जो भी राजद में आते हैं, चाहे जिन पर जो भी आरोप हो, राजद में आते हैं तो उनको कड़ी निगाह से देखी जाती है। देखते नहीं कि राजद से हटते ही, विड्रॉ करते ही पेरोल परमानेंट बेल हो जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई कसूरवार है किसी मामले में तो उसकी तो त्वरित निष्पादन होनी चाहिए। ये 3 दशक के बाद कोई निर्णय आता है तो अपने आप में नहीं लगता है कि थोड़ा सा अलग दिशा में जाता दिखता है, तो कभी परिभाषित इस रूप में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो न्यायालय का निर्णय, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल मुन्ना शुक्ला के साथ खड़ी है या नहीं? अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल हर न्याय के लिए हर जगह खड़ा रहती है, चाहे वो अन्याय जिसके खिलाफ हुआ हो, हम न्याय के लिए रहते हैं। मतलब किसके साथ खड़े हैं, दोनों बात नहीं। आप हैं किसके साथ? मैंने तो एक लाइन में कहा, मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता, मेरी पार्टी अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती। लग रहा है आपको अन्याय हो रहा है? मैंने एक लाइन में कहा कि
न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन मुन्ना शुक्ला को सजा मिली ना राजद में आने का। ये तो मूल्यांकन का विषय है, ब्रह्मर्षि समाज मूल्यांकन कर रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता, एक लंबे दशक के बाद फैसला आया है और मुन्ना शुक्ला को जो है उम्र कैद की सजा दी गई है। सूरजभान सिंह इससे बरी हुए, सूरजभान सिंह का भी नाम था। और जो दो लोग हैं जिसमें मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हुआ है और एक पिंटू तिवारी है, उनको भी हुआ है। बड़ी बात यह है कि कई लोगों को, 8 लोगों को जो है वो राहत की सांस मिली है, तो 2 लोगों को उम्र कैद। आखिरकार सूरजभान का नाम भी था, मुन्ना शुक्ला भी, दोनों तीनों ब्रह्मर्षि समाज से ही हैं। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार जो फैसले आए हैं उसको लेकर राजद में पहले वो भी थे और अभी वही मुन्ना शुक्ला राजद में है। तो इसलिए हमने राजद के प्रवक्ता से बातचीत की और आपने उनके बयान को सुना है। अन्याय के साथ खड़े हैं। अब किस तरीके का अन्याय, ये आप खुद इस पर मूल्यांकन करें। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।